एक बार सूर्य ग्रहण लग रहा था तो कुरुक्षेत्र में प्रभास क्षेत्र माना जाता, वहीं महाभारत की लड़ाई हुई थी और वह पूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो कृष्ण ने कहा, और रुक्मिणी दुखी भी थी, जो मजाक किए थे, सोचे रुक्मिणी का मन भी बदल जाए, ले चले घुमा ले आए। तो अपने नाना अग्रसेन के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि ग्रहण लग रहा है प्रभास क्षेत्र में, बड़ा पुण्य का है क्षेत्र, चलो सब लोग नहाए आए ग्रहण वहाँ। अब फिर हम लोगों के जीवन काल में ऐसा सूर्य ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सब लोग तैयार होते हैं, यहर दाऊ और वो रेवती, यहर कृष्ण, रुक्मिणी, सभी रानियाँ 16 लाख तैयार हो गई। और वहाँ मथुरा में भी सब तैयार हो गए, वसुदेव देवकी और नंद के यहाँ भी खबर आती है कि कृष्ण हरे सब जने प्रभास क्षेत्र जा रहे हैं। तो नंद, यशोदा, अकरू सभई और कुंती और अर्जुन हरे सब लोग पहुँचते हैं। सब लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, 1-2 महीना साथ समय व्यतीत करेंगे और ग्रहण नहाएंगे, एक दूसरे का दुख सुख बांटेंगे, सुनेंगे। सब लोग तैयार होते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, नाना जी घर का रखवाली कौन करेगा? सब लोग तो चल रहे तो एकदम ही ऐसे छोड़ जाएंगे, तो इसकी रखवाली कौन करेगा? तब उनके नाना अग्रसेन कहते हैं कि सांभल को छोड़ जाओ घर रखने के लिए, सांभल सबसे योग्य हैं और उनने रखवाली कर लेंगे, मथुरा का भी द्वारिका का भी। तो सांभल को कृष्ण के बेटे हैं, उनको यहाँ घर छोड़ जाते रखने के लिए, और प्रतिद्युम्न और सब लोग जाते हैं प्रभास क्षेत्र। और सब 16 लाख रानियाँ जाती हैं, सब लोग वहाँ कुरुक्षेत्र में पहुँचती हैं। तो एक दूसरे से वहाँ द्रौपदी भी आई हैं, रुक्मिणी, सब एक दूसरे से मिलती हैं, दुख सुख बांटती हैं। और कुंती जो है अक्रू के भी और उनको वसुदेव के देख के रोने लगती है कि तुम्हारे रहते हुए का हमारे बेटे ऐसे ही मारे मारे फिरेंगे, सब राज धृतराष्ट्र ही करेंगे, अपनी बुआ का दुर्दशा नहीं देखते, जानते हो, तुमसे छिपा है। तब वो कहते हैं वसुदेव कि बहन कृष्ण कुछ न कुछ उपाय ढूंढेंगे, मैं सब कुछ अक्रू से सुन लिया, तुम्हारी तकलीफ, तुम कितने कष्ट से गुजर रही हो, पर समय आने दो, अभी तो मैं ही कष्ट में था, हमारे 6 पुत्र मार दिए गए, हमारे कृष्ण को कितने तकलीफ दाऊ के हुई, दूसरे की यहाँ शरण लेने पड़ी। अब जब समय आया तो सब भगवान की कृपा से ठीक हुआ, तुम्हारा भी समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुंती के सांत्वना देते हैं और कहते हैं कृष्ण कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे, अभी तो अपनी विपत में फंसे थे हम लोग। ऐसा कहकर सब लोग प्रभास क्षेत्र में सबकी छौनी डाल दी जाती है। सब लोग स्नान दान पूर्ण वहाँ कई महीने तक वहाँ रहे, 3-4 महीने तक का 6 महीने तक वहाँ रहे। और देश देश के सभी राजा आए, नहा धो के, कोई जाए कोई आए, कोई जाए कोई आए, पूरे भारतवर्ष से वहाँ ढेर मेला का ढेर लग गई। कुछ नहा के जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। और नंद यशोदा भी आई, तो बहुत दिनों के बाद कृष्ण के साथ समय बिताने के मिला। अपने लला के लिए अपने हाथ से माखन मिश्री 56 भोग यशोदा बना के ले आई, वो अपने लला के खियावई और रोने लगी कि लला जब से गए तुमने याद नहीं करे, और तब से मैं तुम्हारे दर्शन के लिए तरस गई। तो कृष्ण कहते हैं, मैया मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारी गोदी में हमेशा हूँ, ये देखने के लिए दुनिया के मैं तुमसे दूर हूँ, मैं तुमसे अलग रह ही नहीं सकता। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीता तो नंद यशोदा तैयार हुए घर जाने के लिए। तो वसुदेव उन्हें अपने मित्रता की वास्ता दे के रोक लें कि हे मित्र, जैसे तुमने हमारे बच्चों की रक्षा करी, ऐसा कौन करेगा इस विपदा में, तुमने मेरे बच्चों दोनों की देखभाल करी, शरण दी, ऐसा कौन करेगा, कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए। ऐसे करते करते 2 महीना बीत गया। सुबह होई तो कहें शाम को चले जाइए, शाम होई तो कहें सुबह के चले जाइए।
अब धीरे धीरे 3-4 महीने व्यतीत हो गए। तब नंद ने कहा कि भाई सब राजकाज प्रजा सब छूटी है, अब जाना चाहिए और आप भी चलो और हम भी चलें। घर का भी तो कामकाज देखना चाहिए, यहीं परे रहेंगे तो घर का कौन देखेगा। तो यह कहकर और वो नंद यशोदा जाते हैं। कृष्ण और दाऊ सब उनका रथ सजवाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, रास्ते के लिए खाने के देते हैं और बहुत दूर तक दाऊ और कृष्ण पहुँचाने जाते हैं नंद यशोदा के। बेर बेर पैर छूते हैं, गले से मिलते हैं और सभी गोपियाँ आई हैं। गोपियाँ बड़ी दुखी थी। तब यहाँ उन्हें कुछ शांति मिली। इतना दिन कृष्ण के साथ रहने के बाद तब गोपियन का मन शांति हो गया। गोपियाँ ने कही कि हे कान्हा, मैं तुम्हारे लिए अपने माता पिता, अपने पति, अपने बच्चों के तक के त्याग दिया। मैं घर से बेघर हो गई, पर तुमको मैंने नहीं छोड़ी और आपने हमें छोड़ के चले आए और तब से मेरी खबर न ली। हमारे तो सब कुछ तुम ही हो, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। हम तो सब कुछ आपके ही माना, आपके ही सहारे हैं। हमारा तो सब कुछ त्याग दिया तुम्हारे लिए। कितनी बदनाम हुई मैं, पति की छोड़ी हुई पत्नी कितना बदनाम होती, मैंने वह भी बदनामी सही। मैंने आपको ही अपना सब कुछ माना है, आप में ही जीवन करूँगी, आप में ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगी। आपके हाथ से ही मेरे सिर पर हाथ फेर दोगे प्रेम से, मैं उसी के सहारे जिंदा रहूँगी। मैं तो सब कुछ छोड़ दिया और आप जब से मथुरा से आए तब से उलट कर हमको नहीं देखे। एक बार संदेश भेजे तो किसके भेजे, उद्धव के साथ भेजे। आप वह भी खुद नहीं आए कि मेरी गोपियाँ कैसी हैं। आप जहाँ जहाँ से आए हो मैं आपके पग चिन्ह दे के रोज सुबह से शाम तक वही पग चिन्ह ढूंढती हूँ, वहीं से आती हूँ, वहीं से जाती हूँ। उसी के सहारे मैं जिंदा हूँ और हमारा इस दुनिया में कौन है। तब आज तुम्हारे साथ यहाँ 4 महीने व्यतीत हो गया, मेरा जी तृप्त हो गया, मैं आनंद हो गई, आनंद विभोर हो गई। मैं तुम में समा गई हूँ, तुम मुझ में। अब मेरी सारी साधना पूर्ण हुई, मेरा जन्म इस धरती पर स्वार्थ हुआ। नहीं तो मैं बड़ी अभागिनी मान रही थी कि मेरे सामने बराबर कोई अभागी नहीं है। जिसने हमें ठुकरा के चले गए, जिनको मैंने अपना बनाया, जिनको मैंने चाहा, वही हमें छोड़ गए। तो इस दुनिया में मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं जमुना में कूद के अपना प्राण त्याग दूं, लेकिन इसी सहारे मैं जिंदा थी कि कभी न कभी आप खबर लोगे। जब मैं संदेशा पाई कि प्रभात क्षेत्र में भगवान आ रहे हैं, मेरा कान्हा आ रहा है और वहाँ कुछ दिन रुकेंगे, स्नान दान करेंगे, हम लोग अपना घर बार बच्चा छोड़ के फिर भागी चली आई तुम्हारे दर्शन के लिए। यहाँ तुम्हारे साथ रहने से हमारा सब कष्ट मिट गया, आज मैं धन्य हो गई। तब ऐसा सब कह करके गोपियाँ के समझा करके कहते हैं, हे गोपियाँ, तुम जितना हमें मानती उतना तुम भी हमें प्रिय हो। हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर क्या करूं, मैं इस धरती पर इसी के लिए आया हूँ कि सबका उद्धार करूं। यहाँ नहीं आता तो कंस को कौन मारता है, अकासुर बकासुर कंस सबको मार के पूरे जीव को, मनुष्य को मैं सुखी करना चाहता हूँ। जिस दिन मेरा कार्य इस धरती से पूर्ण हो जाएगा उद्देश्य, उस दिन मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं एक जगह रहने के लिए नहीं आया हूँ कि हलवा पूरी खा के एक जगह आराम करूं। मुझे तो जितने भक्त मेरे सब बुलाते हैं, सबका उद्धार करने के लिए बारी बारी मैं सब जगह पहुंच रहा हूँ। मुझे भी दुख है, मेरी द्वारिका सोने की है। मेरे माता पिता साथ हैं,
मेरे एक आदेश पर हजारों व्यक्ति कुर्बान हुए, पर मुझे उतना सुख नहीं मिलता जितना सुख हमें ब्रजवासियों से मिला। धरती पर शयन करने से मिला और रूखा सूखा खाने से, भूखा रहने से भी मुझे सुख मिला। उतना सुख मुझे 56 भोग में नहीं है। पर मैं इस धरती पर जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ वह उद्देश्य पूरा करना है, इसलिए मैं जगह जगह भटक रहा हूँ। अब मैं ब्रज में नहीं आ सकता, अब सीधे बैकुंठ में ही हमारा तुम्हारा मिलन होगा। ऐसा कहकर गोपियों के विदा करते हैं, अपने माता पिता के चरण छूते हैं, नंद यशोदा के, सबको बैठाते हैं रथ पर और संतोष देते हैं। और फिर अपने यहाँ आते हैं, कुछ दिन वो लोग भी और रहते हैं प्रवास क्षेत्र में, फिर अपने घर को द्वारिका को लौट के आते हैं। सबको द्वारिका वासियों के यादवों को समझाते हैं कि तुम लोग भी संभर जाओ, धर्म पूर्वक काम करो, किसी का उत्पात नहीं करो, अन्याय नहीं करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को भी नहीं बख्शूंगा, सबका विनाश करा दूंगा। मैं अपने जाते जवाते पूरे यदुवंश का विनाश करके जाऊंगा। यदि तुम अपना कुल कुटुंब सुख से रहना हो या आनंद से रहना हो तो तुम लोग संभर जाओ, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करो। ऐसा कृष्ण समझाते हैं और आते हैं घर, अपने नाना को मथुरा पहुंचाते हैं। उनके नाना मथुरा की राज संभालते हैं। कृष्ण और दाऊ द्वारिका के आते हैं, अपनी सभी 16 लाख रानियों के साथ सबको अपने अपने स्थान पर छोड़ते हैं। दाऊ अपना और जगह घूमने चले जाते हैं निकल के। दाऊ संन्यास लेते हैं कि मैं अब तीर्थ स्थान में रहूँगा, मैं सन्यासी हूँगा। इतने जन के मारे थे, राक्षसों के मारे थे, तो दाऊ विरक्त हो गए थे, तो कहे मैं पश्चाताप करूँगा, इसलिए तीर्थ पर निकल जाते हैं। और कृष्ण रुक्मिणी के लेके और अपने द्वारिका में आते हैं, यहाँ राज करते हैं और विचार करते हैं कि अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। नारद आए थे और समझा गए थे कि हे भगवान कृष्ण, बैकुंठ आपके बिना सूना है, अब आप कब तक आओगे बैकुंठ में? यहाँ धरती का सब काम पूर्ण हो गया है, अब आप बैकुंठ में चलिए। तो भगवान नारद को लौटाते हैं और समझाते हैं कि सब काम पूर्ण हो गया है, यादवों का काम रह गया है। मैं अपने कुल का विध्वंस करूँगा, यादवों के समझाऊँगा, संभर जाएंगे संभर जाएंगे, नहीं संभरते हैं तो मैं सबका विध्वंस करके मैं जल्द से जल्द बैकुंठ में आऊँगा। मुझे भी इसकी चिंता है, मुझे मालूम है। इसी के साथ यह कथा विराम होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।